नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर देश भर में सियासत जारी है, जहां पर पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं। लेकिन सबके मन में सवाल यही है कि क्या 18 जुलाई से पहले पक्ष और विपक्ष खेमा क्या कोई बड़ा खेला कर सकता है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सभी यहां पर मोहर लगाते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ वो बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, यानी कि उनका निशाना यहां पर बीजेपी है, तो द्रौपदी मुर्मू का निशाना यहां पर देश हित है। वो देश भर में जाकर समर्थन मांग रही है, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो। ऐसे में अभी हाल ही में अशोक गहलोत से मुलाकात करते नजर आए यहाँ पर यशवंत सिन्हा, और उससे पहले हमने देखा था किस तरीके से अन्य विपक्षी दलों से मिलते नजर आए थे। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र से उनको बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पर उद्धव ठाकरे ने समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। शरद पवार ने यहां पर अपने पसंद के पक्ष के रूप में यहां पर यशवंत सिन्हा को खड़ा किया था इस राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार के रूप में। तो बहुत सारे सवाल निकलकर सामने आ रहे। राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े तमाम सवालों के जवाब अपने इस खास प्रोग्राम में देंगे, जहां पर हमारे साथ मौजूद है हमारी खास सहयोगी प्रांशी, जिनसे सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि राष्ट्रपति चुनाव जो 18 जुलाई को होना है, बहुत कम समय बचा है, इससे पहले क्या यशवंत सिन्हा कोई बड़ा खेला कर सकते हैं? क्योंकि उनके ऐलान अगर देखे जाए तो वो देश हित के लिए भी होते नजर आ रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनका कोई ऐसा फैसला यहाँ पर कोई बड़ा खेला कर सकता है? और जादूगर की मदद मांगते नजर आए अशोक गहलोत की, तो क्या गहलोत उन्हें कोई ऐसी राय देंगे जो सचमुच यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति बनने पर मुहर लगाएगी? आपका क्या इस पर मानना है? देखिए, जिस तरीके से दीपक आपने यहाँ पर तमाम ऐसे अपडेट्स पहले ही दे दिए हैं कि 18 जुलाई को चुनाव होंगे और इस चीज से हम सभी वाकिफ हैं। 18 जुलाई का इंतजार इस वक्त सभी को, देश की पूरी ही आवाम को है। तो ऐसे में देखा जाए यशवंत सिन्हा, फिलहाल देखा जाए द्रौपदी मुर्मू जो अलग अलग राज्यों में जाकर समर्थन मांग रही है, खुलकर समर्थन मांग रही है, बोल कुछ नहीं रही है, लेकिन उनकी चुप्पी यहाँ पर 100 लोगों को हरा सकती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक चुप्पी 100 लोग को हराए। तो जाहिर सी बात है द्रौपदी मुर्मू अपने काम करने पर ज्यादा विश्वास रखती है। आदिवासी चेहरे को एनडीए ने आगे लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एक बात की जाए, यहाँ पर गरजने वाले कभी बरसते नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर यशवंत सिन्हा के बारे में, जिस तरीके से वह हुंकार भर रहे हैं, यूपीए की तरफ से उनको उतारा गया है मैदान में, तो कुछ सोच समझ कर ही उतारा गया। हालांकि यशवंत सिन्हा को भी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है, लेकिन यहाँ पर वह डंकी की चोट पर ऐलान अब ये कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर जब वह पहुंचे, वहां का जब उन्होंने दौरा किया, तो वह वहां के लोगों की, वहां के नेताओं की तारीफ करते हुए महबूबा मुफ्ती की उन्होंने तारीफ की। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने ये बात कही कि अगर वह राष्ट्रपति बन जाते हैं तो वह कश्मीर पर सबसे पहले इस कश्मीर के मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे पीएम नरेंद्र मोदी जी के सामने। हालांकि एक तरफ उन पर वह निशाना भी साधते हैं, लेकिन वह नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे वह यहाँ पर अपनी बात रखेंगे और जो बनता है वाकई में। तो ऐसे में देखा जाए कश्मीर जैसे मुद्दे पर अगर आप अपनी बात उठा रहे हैं, वहां पर उस राज्य के लिए काफी कुछ करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। ना सिर्फ कश्मीर के लिए बल्कि और भी राज्यों के लिए उन्हें काफी कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में देखा जाए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने के बाद यशवंत सिन्हा फिलहाल तो अहम वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन नेताओं का क्या दीपक, जो जिस तरीके से हमने देखा कि जब भी कोई भी चुनाव हुए हैं, नेता जगह जगह जाते हैं, चाहे छोटे मोटे चुनाव हो, पार्षद के चुनाव हो, चाहे मुख्यमंत्री के चुनाव हो, जब आप जगह जगह जाते हो, जनता से बात करते हो। आज तो यहाँ पर राज्यों से समर्थन मांगा जा रहा है क्योंकि ये राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं उस वक्त का क्या, नेता उस चीज को लेकर क्या कहेंगे? जब जगह जगह जाकर वोट मांगते हैं, वह वादे करते हैं, लेकिन वो वादे पूरे होते हुए नजर नहीं आते। तो उस चीज को लिहाज में रखा जाए यहाँ पर दीपक, तो उस लिहाज से वादे कभी पूरे होते हुए नजर नहीं आते। तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से वह इस वक्त वादे कर रहे हैं और आगे चलकर भी वह वो तमाम वादे करते हुए हमें दिखाई देंगे, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप 100 वादे करो और 100 के 100 वादे आप पूरे कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो वादे तो अब तक मोदी सरकार भी नहीं कर पा रही है। तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर सवाल तमाम निकलकर सामने आ रहे हैं। यहाँ पर यशवंत सिन्हा ने कहा कि इन दिनों देश भर में जो गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी कर रही है, केंद्र की पार्टी कर रही है, उस पर रोक लगाते नजर आएंगे यशवंत सिन्हा, वो कहते नजर आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 5 साल हमने खामोश राष्ट्रपति भी देखा था एक, और अगर वो खामोश राष्ट्रपति अगर यहाँ पर बदला जाए और मैं अगर आता हूँ राष्ट्रपति पद के तौर पर, तो यहाँ पर कई सारे फैसले लूंगा जो देश हित के होंगे। एक तरफ केंद्र सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जो देश के लाजमी से मुद्दे हैं उन पर मैं बात करता नजर आऊंगा। देश की जो भी यहाँ पर हिंसाएं बातें निकलकर सामने आती है उस पर रोक लगाता नजर आऊंगा, और जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उन पर भी पूरी तरीके से ये भरोसा जताता हूँ कि उनका दुरुपयोग नहीं होगा। तो ये सारे अगर देखा जाए तो बीजेपी के खिलाफ फैसले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर बात करें द्रौपदी मुर्मू की, एक देश के जो प्रथम नागरिक की लड़ाई जो चल रही है, उसमें अगर द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर सामने आई हैं तो उनका भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एक हक बनता है कि वो जनता के सामने आके अपनी बातें रखें।
यशवंत सिन्हा का हर रोज कोई ना कोई बाइट, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आते ही जहां पर खुलकर वो विपक्ष पर निशाना साधते हैं। लेकिन दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू ऐसा कुछ कर ही नहीं रही वहां पर, बल्कि उनके जो अलग अलग मंत्री हैं, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से पांव पसार रखे पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में, समर्थन बहुत तगड़ा मिला हुआ है और विपक्ष भी उनके साथ नजर आ रहा है। जैसे मान लीजिए अखिलेश की पार्टी से यहाँ पर ओपी राजभर का अलग से यहाँ पर विपक्ष होता, एक गुट अलग होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का एक गुट अलग होता नजर आ रहा है। तो इस चुनाव के चक्कर में कई विपक्षी खेमे भी आमने सामने आ चुके हैं। तो सवाल यही है कि अगर द्रौपदी मुर्मू मान लीजिए राष्ट्रपति बन जाती हैं, क्योंकि जो समर्थन मिल रहा है, जो खबरें अब तक हैं और जो यहाँ पर अभी तक चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है, उन सबको देखते हुए राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू बन जाती हैं तो क्या वो यहाँ पर केंद्रीय सरकार के कहने पर चलेंगी या उनके खुद के भी कुछ फैसले होंगे? क्योंकि जनता यही चाहती है कि देश के राष्ट्रपति वही बने जो देश हित की बात करे, और जो बात ही नहीं कर रहा उसको राष्ट्रपति बनाकर आप क्या यहाँ पर साबित करना चाहते हो? देखिए दीपक, जैसा कि आपने कहा कि क्या वह यहाँ पर केंद्र सरकार के कहने पर ही चलेंगे या फिर उनके खुद के भी अहम जो वादे होंगे वह करना चाहती हैं या फिर खुद के कुछ बड़े कदम होंगे। तो जाहिर सी बात है दीपक, दोनों ही चीजें बनती हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक भी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मोदी लहर पूरे ही देश भर में देखने को मिल रही है। अगर केंद्र सरकार ऐसी है जो लहर हमें सब जगह देखने को मिल रही है, जिसकी सरकार जगह मतलब अलग अलग राज्यों में बनती हुई नजर आ रही है, तो इसमें क्या बुराई है अगर आप उनके कहने पर चलते हैं तो? क्योंकि यहाँ पर मोदी जिस तरीके से अहम फैसले ले रहे हैं, उनके फैसलों को पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन कभी कभी उनके फैसले कुछ ऐसे होते हैं जिसका परिणाम हमें बहुत आगे चल के एक फैसले भी नहीं, बल्कि यहाँ पर अगर बता दे जीएसटी में यहाँ पर काफी कुछ दंगे हुए थे, उसके बाद किसान आंदोलन पर दंगे हुए, सीएनआरसी पर दंगे हुए, जब यहाँ पर अग्निवीर यहाँ पर डिमोनेटाइजेशन पर यहाँ पर दंगे हुए और बातें निकलकर सामने आई, और उसके बाद जब यहाँ पर अग्निवीर को लेकर, यहाँ पर अग्निपथ योजना को लेकर ऐलान किया, तब भी यहाँ पर कुछ खबरें निकलकर सामने आई। तो एक भी फैसला ऐसा नहीं जो जनता ने स्वीकार करा, सब पर कोई ना कोई समुदाय, कोई ना कोई यहाँ पर धर्म नुकसान तरीके से झेलता नजर आया और सबने आवाज बुलंद करी। तो इन फैसलों को रोकने के लिए, इन फैसलों पर पूरी तरीके से चिंतन मंथन करने के लिए राष्ट्रपति पद पर कोई ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए, कोई ऐसा पक्ष होना चाहिए जो दोनों पक्षों का ना देखते बल्कि देश हित का देखे। तो ऐसे में क्या द्रौपदी मुर्मू सही रहेगी? क्योंकि मैं वही बात कहना चाह रही हूँ कि कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिनको स्वीकारते हुए हम काफी देर भी कर देते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो कई ऐसी चीजें रही, जैसा कि आपने यहाँ पे अलग अलग मुद्दे बताए, उन्हीं मुद्दों के बारे में बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि जनता यहाँ पर कई फैसलों को अस्वीकार करती हुई दिखाई देती है। तो ऐसे में द्रौपदी मुर्मू अगर बोल नहीं रही हैं तो यहाँ पर उनका बोलना बेहद जरूरी भी माना जा सकता है। समय रहते अगर वह बोल लेती हैं तो जनता को भी शायद ये लगेगा कि अगर वह बोलती हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में अगर बात की जाए जो काफी ज्यादा अपनी बात रखते हुए देखे नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के बारे में बात की जाए, अगर वह अपनी बात खुलकर लोगों के सामने रखेंगी, जनता को भी पता चलेगा आखिरकार वह देश हित के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं, तो शायद ये चीज भी उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। यशवंत सिन्हा यहाँ पर भले ही अपने अलग तरीके से बात रख रहे हो, चाहे उनकी बात कुछ लोगों को अच्छी लग रही हो, चाहे कुछ लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन वह अपनी बात कैसे भी करके रख रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लड़ने के लिए वह इस वक्त काफी हिम्मत रखे हुए हैं और उनको ये लगता है कि राष्ट्रपति उन्हें बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वह इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति उन्हें बना दिया जाए तो वह काफी कुछ देश के लिए करके दिखा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है दीपक, यहाँ पर बोलना भी बेहद जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप एक बार भी नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर सारी चीजें क्योंकि लोग यहाँ पर कभी कभी वादों को देखते हुए भी आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। केंद्र सरकार की रणनीतियों पर अगर गौर किया जाए तो उनकी रणनीतियों को देखते हुए कई लोग बात नहीं मानते, लेकिन राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें भी अपने अहम फैसले लेने की बेहद जरूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है द्रौपदी मुर्मू को समय रहते बोलना बेहद जरूरी है और शायद हमें लगता है दीपक कि वो समय जल्द से जल्द आ जाएगा। तो ये जिस तरीके से इन दिनों यहाँ पर राजनीतिक सियासत हो रही है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर द्रौपदी मुर्मू का अच्छा खास समर्थन मिल रहा है, विपक्ष भी अब यहाँ पक्ष के खेमे की तरफ जाता नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच जो ऐलान यहाँ पर यशवंत सिन्हा कर रहे हैं, अब यहाँ पर अगर कुछ जादू होता है और अगर राष्ट्रपति बन जाते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो देश में देखने लायक होगा माहौल क्या होगा, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार अलग और दूसरी तरफ एक राष्ट्रपति ऐसा होगा जो विपक्ष को पूरी तरीके से निशाने पर लेता नजर आएगा। तो बहुत कुछ यहाँ पर नया देखने को मिल सकता है। 18 जुलाई को जो होना है यहाँ पर मतदान, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सरगर्मियाँ ऐसी हैं कि एनडीए एक अलग तरीके से यहाँ पर चुनावी प्रक्रिया को रख सकती है, जिसमें कुछ बातें निकलकर सामने आएंगी, वो देखना भी काफी दिलचस्प होगा। तो देखते हैं क्या यशवंत सिन्हा जो जगह जगह जाकर समर्थन मांग रहे हैं उनको क्या समर्थन मिल पाएगा या द्रौपदी मुर्मू एनडीए की मदद से बाजी मार जाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और अगर ऐसा होता है तो इतिहास होगा, आदिवासी चेहरे के रूप में भारत को पहला राष्ट्रपति मिलेगा महिला के तौर पर। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।